देखिए सर, सब आप भी इस चीज़ को समझते हैं और जो देख रहे हैं वो भी समझते हैं। जो लोग खुद किसी के खाने के आदी हो वो किसी को दे नहीं सकते। मैंने आज तक ना भूखे रह के गुजारा घर में किया जब मैं इसके साथ थी। इसने कभी मुझे एक पानी की बोतल भी खुद खरीद के नहीं दी। एक पानी की जो बोतल होती वो भी खुद खरीद के नहीं दी इसने। 2017 के बाद जब इस दोबारा कांटेक्ट में आया है, फिर दोबारा वही मामलात, हालात, सब कुछ चलता रहा है। 19 में ज़्यादा अरूज पे, जैसे जैसे ये अरूज पे आता रहा है उसी तरह इसकी इंसानियत ख़त्म होती रही है। दूसरी औरतों के साथ इसके ताल्लुकात शुरू हो गए हैं। 20 में इसने दोबारा मुझे, क्वारंटाइन से पहले इसने मुझे बुलाया, आप इसके लोकेशन चेक कर सकते हैं। इसने मुझे कैलवी ग्राउंड में बुलाया, मैं इसकी गाड़ी में गई हूँ। इसने कहा जी आओ इधर, मैं आई हूँ कैलवी ग्राउंड खाली मस्जिद के पास मैं गई हूँ। मैं जाके गाड़ी से उतर के रिक्शे से उतर के गाड़ी में बैठी हूँ। इसके नंबर पे एक खातून थी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रही, उनका फ़ोन आ रहा था। मैंने इससे पूछा होशी, तो इसने मुझे आगे से ना गाली गलौज की। मैंने कहा आपका यही ड्रामा है, बस ठीक है, आज के बाद ये वो, मैंने इस तरह कहा। तो इसने आगे से मुझे मारा। जब इसने मुझे मारा ना, मैं उसी टाइम गाड़ी से उसी पाँव वापस निकली हूँ और मैं रोती रोती, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ पे पहुँची हूँ, घर भागती रोती रोती आई हूँ। तब से मैं इससे डिस्कनेक्ट होने की कोशिश। अब दोबारा फिर ये मुख्तलिफ औकात पर, मुख्तलिफ औकात में मुझे बार बार फ़ोन करता है, मुझे धमकियां देता है, क्योंकि इसको पता है कि मैं इससे बहुत मोहब्बत करती थी और इसको ये भी पता है कि मैंने इसके लिए बहुत स्ट्रगल किया है। तो ये अब अपनी ना जो पावर है उसको गलत इस्तेमाल करेगी। आप देख सकते हैं कि इसने मुझे 20 नवंबर को लास्ट टाइम कॉल की है। मैंने इसको रिप्लाई में कोई इतना ख़ास नहीं बोला, क्योंकि ये एक ही बात करता, तुम अब कहीं जाकर दिखाओ, तुम्हारा मैं ये हशर करूँगा, तो मैं मरवा दूँगा, तो मैं ये कर दूँगा। तो सर बात सिर्फ ये है कि मैंने उसी टाइम पुलिस कंप्लेंट की। आज 10 दिन हो गए, मुझे किसी ने पूछा भी नहीं है कि आपकी कोई कंप्लेंट रजिस्टर थी, आपने आना है, आप आके बात करें। तो कानून तो सबके लिए बराबर है। आप भी इस चीज़ को समझते, कोई स्टार हो, कोई आम पर्सन हो। देखिए, घर से निकलने का पर्पस तो यही था कि हम शादी करें। मैंने काफ़ी इंसिस्ट किया था, बहुत इंसिस्ट किया था, क्योंकि मेरी फैमिली भी मुझे पूछ रही थी। मैं उनको यही बता रही थी कि हमने शादी कर ली हुई है, क्योंकि वो तो मैंने उनको पहले दिन ही बता दिया था, क्योंकि मुझे तो ही नहीं पता था कि मेरे साथ ये होना है। ये तो इतने साल तक मुझे यही कहता रहा, आज कल मैं वहाँ पे सिलेक्ट हो जाऊँ, मेरा ये टूर्नामेंट है, मेरा ये है, मेरा वो है। जहाँ जहाँ ये जाता था मुझे साथ लेके जाता था, वहाँ पे बतौर बीवी। कहीं जो इसके करीबी थे उनको मंगेतर शो करता था, जो बहुत दूर के होते थे उनको कहता था शी इज़ माई वाइफ। आज जिस मुकाम पे वो है, उस टाइम उसने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मैं इस हद तक आ जाऊँगा। उस वक्त तो वो लोगों को यही कहता था, बतौर बीवी बनाता था, किसी के सामने मंगेतर बनाता था। फिलहाल तो मुझे यही अल्फाजात मेरे कान में गूंजी है, कभी ये नहीं गूंजा कि शी इज़ माई गर्लफ्रेंड या शी इज़ माई बंदी या शी इज़ माई लाइक दैट। जो भी लड़के इस्तेमाल करते हैं, ऐसा कोई लफ्ज़ मैंने नहीं सुना था। यही चाहूँगी कि ये मेरे से शादी करे। किया वो मैं आपको बयान कर चुकी हूँ और शायद मज़ीद मेरे पास अल्फाज ही नहीं है उस चीज़ को बयान करने। तो लिहाजा मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि वो शादी करे, क्योंकि 10 साल मैं ये समझती हूँ कि गलती की माफ़ी होती है, गुनाह की माफ़ी नहीं होती। उसने गुनाह किया है, एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, बार बार किया है। और पता नहीं इस तरह कब तक होता रहेगा इस दुनिया में। मैं यही चाहती हूँ कि इसको सख्त से सख्त कार्रवाई इसके ऊपर करे। नहीं ये वरना ये बाबर आजम के साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग तब थी जब हम लोग इकट्ठे पढ़ते थे, एक ही मोहल्ले में थे, इकट्ठे आना जाना सब कुछ था। और इसी तरह पढ़ते पढ़ते बाबर ने पढ़ाई छोड़ दी थी, मेरी पढ़ाई कंटिन्यू थी। 2010 में इसने मुझे प्रपोज़ कर दिया। जब इसने मुझे प्रपोज़ किया तो मुझे बस अच्छा लगा, तो मैंने इसकी एक्सेप्ट कर लिया। हम लोगों की सोच आस्ता आस्ता शादी तक आ गई। मैंने बाबर को कहा कि आप भी अब अपनी फैमिली को बताओ, मैं भी अपनी फैमिली को बताती हूँ। हम लोगों ने अपनी फैमिलीज़ को जब बताया, हमारी फैमिलीज़ ने इनकार कर दिया, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे आउट ऑफ कास्ट शादी करते ही नहीं है, मेरी फैमिली में ख़ास तौर पे। तो फिर बाबर ने मुझे कहा कि अब हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, बिकॉज़ मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं भी बहुत करती थी, बाबर भी मुझसे बहुत करता था। तो 2011 में बाबर ने मुझे कॉल की और मुझे कहा कि आप ना घर से हम चले जाते हैं। हम लोग भाग गए घर से। मैं घर से, बाबर मुझे भगा कर लेकर गया और मुझे किराए के घर पे रखा, लेकिन उसने मुझे उस टाइम कोर्ट मैरिज नहीं की, क्योंकि कोर्ट मैरिज के हालात वो कह रहा था मेरे नहीं, अभी आप थोड़ा स्टे कर लो, फिर आस्ता आस्ता हम इंशाल्लाह अपने हालात बेहतर करके हम शादी कर लेते हैं। टाइम गुजरता गया। तो बाबर ने मुझे बताया हुआ था कि मुझे क्रिकेट खेलने का शौक़ है,
मुझे इस चीज़ का पता था, मैंने बाबर को सपोर्ट किया क्योंकि मैं नौकरी करती थी, बाबर तो कुछ नहीं करता था। बाबर तो नेट खेलता था, क्रिकेट का नेट होते थे इनके, एनसीए वगैरह में जाना शुरू कर दिया। ये वहाँ पे नेट करता था, मैं जॉब करते करते अब इतना मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी क्योंकि इसको उस टाइम फाइनेंशियली सपोर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए थी। मैंने सैलून अपना बनाया, सैलून मेरा माशाल्लाह ब्यूटी सैलून था। मैं बहुत अच्छी मेरी इनकम स्टार्ट होगी। बाबर के साथ मेरे 2-3 साल इसी तरह गुजर के मैंने इस हद तक उसको सपोर्ट किया, इस हद तक सपोर्ट किया कि आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैंने उसका खाना पीना, उठना बैठना, कपड़ा तक उसको मुयस्सर किया। जब मैं उसको ये सब देती थी तो उसकी क्रिकेट ऑब्वियसली अच्छी चलनी थी क्योंकि उसको वो फाइनेंशियली थोड़ा सा अपने आप को सेटिस्फाई करके बैठा हुआ था। फिर 2014 में बाबर का क्रिकेट में नाम बहुत अच्छा बनना शुरू हुआ क्योंकि वो पाकिस्तान ए आई थिंक खेलने लगा था। तो मुझे भी बहुत खुशी थी, बाबर को भी बहुत खुशी थी, हम लोग बहुत खुश थे कि हम लोगों ने बड़ी मेहनत की। नो डाउट बाबर आजम इज़ अ वेरी ब्रिलियंट प्लेयर, ठीक है, ही इज़ वेरी ब्रिलियंट प्लेयर, लेकिन मेरी भी मेहनत, मैंने बहुत स्ट्रगल उसके लिए किया। अब उस दौरान जब तक मैं इसके साथ रही हूँ, मेरी कोई मर्ज़ी नहीं थी, मेरा कुछ नहीं था, लेकिन मैं हालात से सिर्फ़ और सिर्फ मजबूर थी। मजबूरी के तहत हम लोगों के रिलेशनशिप्स इस हद तक हुए जो मैंने आपको पहले भी बयान किया कि नहीं होने चाहिए थे, बगैर निकाह के जायज़ नहीं थे, लेकिन मुझे मजबूरन वो सब करना पड़ा। वक्त गुजरता गया 2016 में मेरी 2014 तक आप उनके साथ रही? नहीं, 2015 में भी मैं थी। हाँ, 15 तक चलते रहे हम लोग से ही। तो इस दौरान बाबर आजम जो है वो स्टे कहाँ करता था? आपके पास करता था स्टे या फिर वो अपने घर चला जाता था? आपसे मुलाकात कैसे होती थी? जब उसका क्रिकेट में नाम आया था तो सारा दिन क्योंकि सुबह 8 बजे इसका नेट होता था, 11 बजे ये फ्री होता था। वहाँ से फ्री होके ये मेरे पास आ जाता था, कभी मेरे पास, कभी अपने घर, कभी मेरे पास, कभी अपने, घूमता रहता था। लेकिन रात को कभी कई रातें मेरे पास रहता था, कई रातें अपने घर में रहता था। वक्त इसी तरह गुजरता रहा क्योंकि मैं घर में अकेली होती थी। तो 2-3 बजे तक तो बाबर वैसे भी मेरे पास ही रहता था। तो फिर अब जब इसका क्रिकेट में नाम आया ना, इसने तभी अपना बिहेवियर मेरे साथ चेंज। स्कूल में हम इकट्ठे पढ़ते थे पर वी वर वेरी गुड फ्रेंड्स, हम जस्ट फ्रेंड्स थे। ये पढ़ाई छोड़ गया था 2007-8 में। इसने पढ़ाई छोड़ दी थी क्योंकि इसने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी। ये अपनी पढ़ाई छोड़ के इसने इस तरह बस फिरता था, लेकिन मैं पढ़ती थी। मैं घरों में आना जाना नहीं था, लेकिन जानते थे क्योंकि एक ही मोहल्ले के थे, तो जानते थे, लेकिन एक दूसरे के घर इतना कोई खास आना जाना नहीं था। मैंने बीकॉम ऑनर्स किया। बीकॉम ऑनर्स किया। तो जब आप घर से बाबर के साथ भागी तो उस वक्त आप तालीम हासिल कर रही थी या फिर उसके बाद मैं पढ़ रही थी, मैं कंटिन्यू रखा? हाँ जी, कंटिन्यू रखा था। नहीं, कंटिन्यू इस तरह था कि मैं जब कभी पढ़ लिया, कभी छोड़ दिया, कभी पढ़ लिया, छोड़ दिया, क्योंकि मैंने अभी भी अपनी जो मेरी एजुकेशन है वो मैंने कंप्लीट नहीं की, क्योंकि वो भी उसकी भी बुनियाद ये थी क्योंकि बाबर आजम को ये भी चीज़ चुभती थी कि ये पढ़ी लिखी है, लोग मुझे तंज करते हैं। उस दौरान बाबर को ये लगता था, क्योंकि एक्चुअल बाबर कुछ भी नहीं था, बाबर को ये चीज़ चुभती थी कि ये मुझसे बहुत बेटर है। तो ऑब्वियसली उससे मोहब्बत थी, उसको तो किसी भी हाल में मैं नीचा नहीं दिखाना चाहती थी। मैंने पढ़ाई भी छोड़ी। उसके बाद उसका रवैया इस तरह हो गया कि वो मुझे काफ़ी मरतबा मारना पीटना शुरू कर दिया उसने। गाली गलौज करता था, लड़ता झगड़ता था। मतलब आस्ता आस्ता उसका रवैया, बिहेवियर मेरे से बिल्कुल ही चेंज होता जा रहा था। तो चेंज होता गया, लेकिन बात सिर्फ वही थी कि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। बार बार एक ही बात करूँगी, मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि सब कुछ तो छोड़ के मैं आगे आ चुकी हुई थी। तो इस तरह वक्त गुजरता गया। 2015 आ गया, 16 आ गया, 16 के आफ्टर जून जुलाई प्रेगनेंसी का आ गया। मैंने बाबर को जब बताया तो बाबर ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा, जैसे सारा गुनाह ही मेरा है। बाबर ने मुझे बहुत मारा कि इस हद तक मारा कि मुझे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ गया। ये कब वाक़या हुआ जब उन्होंने आपके ऊपर तशद्दुद किया, और कौन से हॉस्पिटल में लेके? इजाज़ हॉस्पिटल में लेकर गए थे मुझे। इसने आके ना फोर्स किया इस्तिकाते हमल के लिए। मैंने इसकी बात को डिनाई कर दिया कि मैं ये काम नहीं करूँगी, क्योंकि इस दौरान आपकी शादी हो चुकी थी? नहीं हुई थी, शादी नहीं हुई थी। शादी तो मेरी आज भी नहीं हो सकी उसके साथ, आज भी उसने मेरे साथ शादी नहीं की। देखिए, मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं, मेरे साथ जब उसने शादी नहीं की, मैं कैसे कहूँ कि मैं उसके निकाह में थी। तो इसने ना मुझे घर आके बहुत मारा पीटा,
सामने नेबर थी, वो नेबर वुमेन, उसने आके मुझे पूछा कि आपको क्या हुआ। मैंने उन्हें बताया कि इस तरह मारा। तो जब मैंने देखा मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, वो मुझे उठा के जहाँ से हॉस्पिटल लेकर गई, ये वापस उधर पीछे आया है। फिर वहाँ पे जो ट्रीटमेंट था वो ये सब सबूत वहाँ पे मौजूद हैं, जो इसने मेरे ट्रीटमेंट जब जब करवाए हैं। ये कंटिन्यूसली 2 महीने तक तो मुझे हॉस्पिटलों में लेके जाके फिरता रहा है, क्योंकि मेरी कंडीशन स्टेबल नहीं थी। तो फिर इसने मुझे कहा कि अब तुम ये चीज़ को इस्तिकाते हमल करो। तो मैं अब क्या कर सकती थी, बेबस थी। हालात ऐसे थे कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रही थी, मजबूर थी। मजबूरी में मैंने हामी इसके इस काम में भर ली। मैंने कहा ठीक है। अगले दिन सुबह ये मुझे उस्मान कादिर आया, उस्मान कादिर जो अभी पाकिस्तान के जी लेग स्पिनर ये आए हैं, क्योंकि ये इनके बेस्ट ही थे। हर काम में मुलव्वस, ज़्यादा मशवरे जो थे ना वो ये इन्हीं के मशवरों से चलते थे। बाबर को दरअसल मशवरे सारे इसी के होते थे। ये साथ आया है, इसके साथ इनके तायाबू के बेटे आए हैं, और ये लोग मुझे बेगम कोट लेके आए। बेगम कोट लेकर गया। वहाँ पर जाकर जब इस्तिकाते हमल के बाद इसने मुझे फिर दोबारा यही बोला कि हम शादी करेंगे। और फिर उसने घर आके मुझे ये कहा कि यार मैं अब ये सोच रहा हूँ कि आप इस तरह करो, आप अपने घर सुलह कर लो, घर सुलह करके घर चली जाओ। और क्योंकि मैं पाकिस्तान में होता नहीं हूँ, अभी बहुत कम होता हूँ, तो आप इस तरह करो कि आप सुलह करके घर जाओ, क्योंकि आप मुझे इस तरह पीछे आपकी टेंशन रहती है कि आप घर में अकेली हो, यहाँ पे कोई नहीं होता, तो आप अपने घर चली जाओ। मैं अपने घर सुलह किसी भी तरह करके, जैसे तैसे करके मैं अपने घर सुलह करके अपनी मदर के पास गई हूँ, जाके मैं मदर के पास रहने लग गई हूँ। फिर उसके बाद फिर दोबारा जब ये पाकिस्तान दोबारा आया, कुछ दिनों के बाद ही वापस पाकिस्तान आ गया, क्योंकि इतना लंबा टूर तो तब इसका होता नहीं था। आया तो इसने मुझे फिर दोबारा अपनी हवस में मुलव्वस किया, बहुत ज़्यादा किया, बहुत ज़्यादा करता रहा। इस दौरान जब वो आपकी सुलह हो गई या आप अपने घर वापस चले गई, तो बाबर आपके घर आया? बाबर उन्होंने आया, आके कहा आपकी वालदा को, आपके वालिद को, आपके फैमिली? उसने मेरी मामा से बात की थी, क्योंकि मेरी मामा को तो पहले दिन से पता, और माँ जो होती है वो बेटी की हमेशा, आप भी समझते कि सबसे अच्छी और करीबी दोस्त होती है। लेकिन मेरी मदर शायद मेरा अच्छा ही फैसला देखना चाह रही थी, उस टाइम फैसला कर रही थी, लेकिन मैंने उनकी बात को इग्नोर किया था, मैंने उनकी बात को समझा नहीं था। तो मेरी मदर नहीं थी, मुझे उम्मीद नहीं थी। 2017 में मुझे 2017 में एक दफ़ा लगा था, जब इसने मुझे बहुत मारा और मेरे से पैसे वगैरह लिए और मुझे जंसी हरासा किया बड़ा इसने। तो मैंने पुलिस कंप्लेन इसकी कर दी थी। जब मैंने इसकी पुलिस कंप्लेन की है, इसने उसके रिप्लाई में मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स और सबके मुझे थ्रेड करवाए। वो ऑफिसर जो वहाँ पे मौजूद थे, मतलब ही इज़ अ वेरी काइंड पर्सन, माशाल्लाह, बहुत अच्छे थे। कि इस तरह के भी हमारे कानून के अफसर मौजूद है जो इतने मतलब कोऑपरेटिव औरत को इंसाफ दिलाने वाले। उन्होंने इसको बुलाया, इसकी फैमिली को बुलाया, इसकी फैमिली आई। वहाँ पे हमारी मशरूत सुलह हुई थी। मशरूत सुलह इस बुनियाद पे हुई थी कि इन्होंने कहा कि आप यहाँ पे सुलह का एग्रीमेंट साइन कर दो, ये सुलहनामा कर दो, क्योंकि मैं उस वक्त इस हद तक तंग थी ना कि मुझे जो चोट वगैरह जो सब कुछ था वो भी मैंने उनको दिखाया था, उनको नज़र आ गया हुआ था, उनका तो काम है, उन्होंने देख लिया था। उधर मशरूत सुलह हुई है। मशरूत सुलह के बाद इसने मुझे कहा जी हम शादी कर लेंगे। ये बाहर खेलने चला गया। बाहर फ़ौरन 2 दिन बाद ये खेलने गया, तो इसके बड़े भाई के कांटेक्ट में मैं थी, फैसल के कांटेक्ट में। फैसल को मैंने कॉल की, फैसल भाई बाबर का नंबर नहीं मेरा, उसका व्हाट्सअप भी, उसने कहा कि उसका नंबर बंद है, आप टेंशन ना लो। कुछ दिन गुजरे हैं, फिर बाबर ने अपने दूसरे नंबर से कांटेक्ट किया, एक्सक्यूज़ किए, जो एक देखें लड़का लड़की की होती है, इसने मेरे साथ वही रिलेशन एक कॉमन पर्सन की तरह मुझे ट्रीट किया था तब तो। 2017 तक आपके, अच्छा 2017 से पहले कितने टूर्स ऐसे थे जिनमें आप बाबर के साथ जो है वो जाती रही हैं? और 2017 के बाद के टूर्स, क्या आप कभी फॉरेन टूर्स में आप उसके साथ गई हैं? नहीं, फॉरेन टूर्स में तो नहीं मैं गई। जितने टूर्स थे यहाँ पे, जब जब इनको पीसीबी, क्योंकि मैं ये सबूत के साथ बात कर रही हूँ, ऐसे थोड़ी मैं आके बात कर रही हूँ। जब जब इसके टूर्स होते थे इस्लामाबाद में, फैसलाबाद में, रावलपिंडी में, हमेशा ये मुझे वहाँ पे साथ लेके जाता था। इसके बहुत से ऐसे प्लेयर्स थे जिनको मेरा पता था, शायद वो मुझे आज यहाँ पे देख रहे होंगे, उन्हें पता होगा कि ये लड़की कौन है, उन्हें मालूम होगा कि ये लड़की कौन है, और उन्हें ये भी पता है कि बाबर आजम किस हद तक मेरे साथ क्या क्या करता रहा है, सबको पता है। अच्छा, वो वाकया ये था कि एक मुकामी होटल था, इसके वनडे मैचेस चल रहे थे, इसने मुझे वहाँ पे साथ लेकर गया। पर मैं और ये खाना खा के वहाँ पे उसकी बिल्कुल ब्लू एरिया में वो मुकामी होटल था, तो हम वहाँ पे रहाइश पजीर थे। जैसे मैं और ये खाना खा के निकले हैं, तो आई थिंक पुलिस ने कहीं हमें देख लिया, और बिहेवियर से शायद इसके ये मेरे लगा होगा कि वी आर नॉट अ कपल। तो मैं जैसे इसके साथ रूम में गई हूँ,
क्योंकि इस तरह सारे रूम क्योंकि पीसीबी का ये था कि जिस लाइन में रूम्स प्लेयर्स के होते थे वहाँ पे पैसेंजर्स नहीं ठहर सकते थे, तो सारी कतार में जितने रूम थे सब प्लेयर्स उसमें ठहरे हुए थे। मैं भी ठहर गई, मैं और बाबर एक रूम में ठहरे हुए थे। सडनली रूम डोर नॉक हुआ, बाबर ने खोला तो पुलिस आ गई। उन्होंने कहा जी कि आप कौन है? उन्होंने कहा जी मैं। उन्होंने कहा आप तो ये शख्सियत हैं, तो आप ये बताएं कि ये कौन है? उन्होंने कहा जी, वो अब कंफ्यूज हो गया। जब वो कंफ्यूज हो, उन्होंने बाबर की और मेरी ऐप लिखी और लिख के उन्होंने कहा कि जी आप दोनों को हमारे साथ जाना है। रात के 12:30 बजे का टाइम था, तो साथ वाले रूम में इनके सीनियर प्लेयर थे इमरान नज़ीर जी। उन्होंने फिर पुलिस के साथ बातचीत की, उन्होंने काफ़ी उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया बात करके। तो उन्होंने कहा कि आप इस तरह करें कि छोड़ें, बच्चे हैं ये वो। तो फिर वो पुलिस चली गई थी। क्या कहते थे? देखिए, मैंने आपको पहले ही बात बताई है कि गर्लफ्रेंड वर्ड तो मैंने आज तक बाबर के मुंह से 10 सालों में नहीं सुना। मैं बिल्कुल भी नहीं सुना। मैंने बतौर मंगेतर सुना, बतौर बीबी सुना है। और उस्मान कादिर को पता था, इनके कज़न हैं कामिल अकरम, उनको पता था। इमामुल हक को पता था। इमामुल हक कई मरतबा हमारे साथ डाइनिंग करने गया है। उसमें बिलावल भट्टी था, बिलावल भट्टी को मालूम था, क्योंकि एक दफ़ा ये भी एक हादसा पेश हो गया था। शायद बिलावल भट्टी इस टाइम मुझे देख रहे होंगे और उनको पता चल रहा होगा कि मैं कौन हूँ। बाबर ने बिलावल मुझसे बात कर रहा था और बिलावल का नंबर गलती से मेरे मोबाइल पर डाइवर्ट पे लगा। जब डाइवर्ट पे लग जाए किसी का नंबर, तो आपको पता है कि कॉल जिसका नंबर लगा सारी कॉल्स उसको जाती हैं। मेरे नंबर पे ना कहीं गलती से बिलावल का नंबर डाइवर्ट पे लग गया, तो फ़ौरन मुझे ना बाबर की कॉल आई। तो बाबर मुझे कॉल करा, वो कॉल बिलावल को मिली। जब बिलावल ने फ़ोन उठा, उसने कहा ये तो मतलब मेरी मंगेतर का नंबर आपके। उसने कहा तुमने तो मेरे नंबर पर कॉल किया है। तो उसको भी इल्म था कि मैं बाबर के साथ मेरा क्या रिलेशनशिप है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैंने आपको जैसे पहले बताया कि मैंने इसकी हर चीज़ को मैंने फराहम किया। जितनी चीज़ें एक इंसान की ज़रूरत ज़िंदगी की होती है वो सारी मैंने फराहम किया। तो iPhone 4 सीरीज़ से लेके iPhone 8 प्लस तक मैंने इसको परचेज़ करके दिए हैं। तो उसके कोई शवाहिद हैं? या ऑफ कोर्स आई हैव। ये देख सकते हैं आप कि ये सारे ये सब वो एविडेंस हैं जो मैं ये चीज़ को प्रूफ कर सकती हूँ कि इसमें बाबर की सिम थी। वो इस तरह हुआ था कि बाबर और मैं मोबाइल लेके अभी हफीज़ सेंटर से निकले। ओरिगा सेंटर के बाहर मैं कोई दुपट्टा लेना था। मैंने बाबर को कहा आप गाड़ी रोके, मैं 1 मिनट दुपट्टा ले लूँ। जैसे मैं रुकी, हमें डाकुओं ने लूट लिया। 3 लड़के आए गन पॉइंट पे। बाबर का उसी टाइम न्यू मोबाइल जो था वो पकड़ के ले गए। बाबर ने उसी टाइम अपने ही नंबर से 15 की कॉल की। 15 की कॉल पे फ़ौरन कार्रवाई हुई। पुलिस मुझे और बाबर को अपने साथ ले गई। बाबर को जाके उन्होंने जब SHO के सामने पेश हुआ, उन्होंने पूछा कि आपका जो ये वक़ुआ हुआ है, तो उन्होंने बताया कि इसका मोबाइल चोरी हो। तो उधर बाबर ने यही कहा था कि ये मेरी बीवी है और वो FIR वहाँ पे दर्ज है। ये कब का वाक़या है? 2016 का वाक़या। हाँ जी, 2016 का वाक़या है। उस वक्त iPhone 7 आया था। iPhone 7 आया था और वही मोबाइल का बॉक्स भी SHO को हमने दिया था। और बाबर और मैं वो मोबाइल दोबारा आपको मिल सका कि नहीं? नहीं, वो मोबाइल दोबारा नहीं मिल सका क्योंकि उसका बॉक्स उनके पास था और बाबर उस टाइम बाहर चला गया था, तो इतनी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। ये मैं इमरान खान साहब से यही कहूँगी कि ये बात तो हकीकत है कि आए दिन जिस तरह स्कैंडल्स निकले, कोई भी औरत का दिल नहीं चाहता कि इस तरह आके अपने आप को, पहले एक जलीलो ख्वार हुए थे, मज़ीद दुनिया के सामने अपना मजाक बनाए, क्योंकि लोगों की नज़र में सेलिब्रिटी की ही सारा मतलब उनकी ही होती है वैल्यू। तो मैं यही चाहूँगी कि इस तरह के जो प्लेयर्स हैं, जो एक नाम जिनका होता है, उनकी पर्सनल लाइफ को भी एक दफ़ा झांक के देखें कि उनका आखिरकार किरदार क्या है, वो किस किस्म की शख्सियत के मालिक हैं। मेरी नज़र में इस टाइम बाबर आजम इंतहाई एक गलीज़ किस्म का शख्स